स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो, हर दूषित विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। हम में से कई टोटल लोग एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अपने जीवन का इम्प्रेशन मानते हैं, लेकिन क्या पता है उनका इम्प्रेशन कौन था? स्वामी विवेकानंद। और सिर्फ यही नहीं बल्कि निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और कई ऐसे लीजेंड हैं जिनकी इम्प्रेशन स्वामी विवेकानंद थे। आज हम स्वामी जी की एक कहानियों के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी जीवन की बहुत बड़ी सीख इस एक कहानी में है। पहली कहानी। एक बार स्वामी जी को नदी पार करना था और वो नदी के पास खड़े थे। तभी एक साधु ने आकर पूछा कि तुम ही स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, हाँ मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी साधु ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा, मुझे नदी पार करना है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा, तुम इतने बड़े इंसान हो, कई सारे लोग तुम्हें प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और तुम एक नदी पार नहीं कर सकते। मैं तुम्हें नदी पार करके बताता हूँ। तभी साधु ने नदी पर चलकर नदी को पार किया और फिर पानी पर चल के वापस लौटकर स्वामी जी के पास आया। और देखो, मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं, मेरे पास इतना टैलेंट है, मेरे पास इतना ज्ञान है, उसके बावजूद भी मुझे कोई नहीं जानता। और आपके पास कोई ज्ञान नहीं, आपके पास कोई शक्तियाँ नहीं, कोई टैलेंट नहीं, उसके बावजूद भी तुम्हें लोग जानते हैं। तुम ही स्वामी जी। तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। साधु से बोला, तुम्हें यह विद्या सीखने में कितना टाइम लगा? साधु ने कहा, 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई। स्वामी जी ने साधु को नाव में बिठाया और चल दिए। दोनों ने नाव में बैठकर नदी को पार किया। पार करने के बाद स्वामी जी ने अपने जेब से 1 रुपया और नाव वालों को दे दिया, यानी कि दोनों को मिलाकर 50-50 पैसा, 1 रुपये दे दिया। तभी स्वामी जी ने साधु से कहा, जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते हो, उसके लिए तुमने अपने जीवन का 15 साल बर्बाद कर दिया, और यही 15 साल समाज के भलाई में लगाते तो आज तुम्हें पूरी दुनिया जानती। और मैंने यही किया, आज पूरी दुनिया मुझे जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। और स्वामी जी ने साधु से कहा, तुम्हारे जैसे लोग ऐसी चीज़ों में दिन, हफ्ते, महीने, साल लगा देते हैं जिनका उनके जीवन में कोई मतलब नहीं निकलता। इसीलिए अपने टाइम को ऐसी जगह लगाओ जहां पर एक्चुअल में कोई उसका सेंस निकले, क्योंकि टाइम से बढ़कर इस दुनिया में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। जिसका टाइम बर्बाद उसका ज़िंदगी बर्बाद। इसीलिए अपने समय का सदुपयोग करिए। हमारी कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में करके इतना ही। किसी फिर नई जानकारी के साथ थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।